नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और सीधे आज चलते हैं हम नतीजों की तरफ, जहां उत्तराखंड में भी लगातार नतीजे आ रहे हैं। सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को 2191 वोट मिले हैं। ये तमाम प्रत्याशियों के जो नतीजे हैं वो निकलकर सामने आने लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही थी कि बड़ा उलटफेर उत्तराखंड के अंदर होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी उत्तराखंड में बढ़त बनाए हुए है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की स्थिति जो लगातार बनी हुई है, वहां बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तो केदारनाथ सीट की आपको स्थिति बता दें, जहां 3 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और केदारनाथ में बीजेपी 4673 वोट के साथ आगे चल रही है। कांग्रेस को 1944 वोट यहां पर मिले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को 3113 वोट वहां से मिल चुके हैं। फिलहाल मतगणना लगातार जारी है और राउंड वार राउंड लगातार नतीजे सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में भी पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। पहले राउंड में धारचूला विधानसभा सीट को लेकर अगर बात करें तो धारचूला विधानसभा सीट में भी मतगणना लगातार जारी है, जहां भाजपा को 1713 वोट मिले हैं। तो लगातार आगे पीछे का सिलसिला बना हुआ है। कांग्रेस वहां पर बढ़त बनाए है, कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। इस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दीप बोहरा, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, सादाब शम्स, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सादाब शम्स जी, कहा जा रहा था कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंस में दिख रही थी कि इस बार जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में बनाया गया है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मारती नजर आ रही है। हालांकि अभी रुझान ही आए हैं। देखिए, मुझे लगा कि कांग्रेस ने भी अच्छे से चुनाव लड़ा। पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं। जनता किसकी नीतियों पे मोहर लगाती है वो अलग बात है। हम लोगों ने कहा था कि उत्तराखंड राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है और यहाँ जिस तरह से माननीय मोदी जी ने काम किया है, चाहे वो पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाना हो, चाहे ऑल वेदर रोड बनाना हो, पहाड़ के किसानों को जो किसान सम्मान निधि है, महिलाओं को, मातृशक्ति को जो योजनाएं दी गई हैं, उजाला हो, उज्ज्वला हो, फ्री राशन हो, इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और फिर जो मुफ्त वैक्सीन कोरोना काल में इस तरह से बांटी गई है, उसका भी असर पड़ा है। हमने काम किया है, उस काम के ऊपर जनता मोहर मारती हुई दिखाई दे रही है। सादाब जी, आपने शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी से ही की कि मोदी ने जिस तरह से जो विकास किया या मोदी ने जिस तरह से जनसभाएं की, वहां माहौल बनाने की कोशिश की। तो कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि राज्य सरकार इतनी फ्रंट फुट पर नहीं खेल पाई, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही आगे पूरा मोर्चा संभाला, केंद्र के पूरे नेताओं ने मोर्चा संभाला। नहीं, बिल्कुल हमारे तो विचारधारा के ध्वजवाहक हैं मोदी जी, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे स्टार प्रचारक भी वही है। और स्टेट ने जो काम किया 5 साल में, चाहे वो अटल आयुष्मान योजना हो, हर उत्तराखंडी को 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार देके हम देश का पहला राज्य बने जिसने अपने प्रदेश में मुफ्त उपचार 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार की घोषणा की, पैदा होने वाले बच्चे से लेके घर के बुजुर्ग तक। तो ये काम हम लोगों ने भी किया। हमने एक ईमानदार सरकार दी और हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर हम साथ मिलकर चलेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तेजी के साथ आंकड़े बदल रहे हैं और अभी हम एक बहुत बड़े मैंडेट की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियां बड़ी हैं। जनता ने विश्वास जताया है, तमाम मिथकों को तोड़ते हुए युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। ऐसा लग रहा है कि और जिम्मेदारी के साथ हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके ऊपर लोग विश्वास जताते हैं तो फिर उन जिम्मेदारियों को भी आपको निभाना पड़ता है। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, उत्तराखंडियों का है, तो उस दिशा में और मजबूती से काम करना है। बेरोजगारी के लिए जो बेरोजगार हैं युवा, उनके लिए काम करना है। उत्तराखंड को एक मॉड्यूल प्रदेश बनाना है और हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड कैसे बने, इस जिम्मेदारी का जो वादा हमने किया है उस वादे को निभाना अब हमारी। लेकिन जिस तरह से खटीमा सीट को लेकर अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी अभी पीछे चल रहे हैं। कि आगे पीछे चलते रहेंगे, ट्रेंड बन चुका है। कुछ सीटें आगे, कुछ सीटें पीछे होंगी, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी
अपने युवा मुख्यमंत्री की सीट को जीतेगी और पुनः युवा मुख्यमंत्री सरकार में अपनी सरकार को बनाएगी। चलिए दीप बोहरा जी, क्या कुछ लग रहा है? बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि इन्हें नतीजा नहीं कह सकते, लेकिन रुझान ही नतीजे तक पहुंचाते हैं। रुझान बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। देखिए, अगर रुझान बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर ये 57 से 60 होते या 57 होते तो बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है। अभी भी रुझान में 42 से 47 और हम 20, 21, 22 में रुझान में हैं। और अभी देहरादून जिले में मैं यहाँ मतगणना में हूँ, बाहर मीडिया सेंटर में हूँ और 5-6 राउंड हुए हैं। हर विधानसभा सीट में किसी में 15, किसी में 11, किसी में 14, किसी में 18 राउंड है। मैं समझता हूँ कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऊपर नीचे होगा। और आप माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपने बताया कि पीछे चल रहे हैं, अभी 900 वोट से वो भी पीछे थे। तो जब तक 10 राउंड पीछे हरीश रावत जी भी हैं। निश्चित तौर पे हरीश रावत जी भी अभी पीछे चल रहे हैं। और जब तक 10 राउंड नहीं हो जाते, अभी इनके 2 कैबिनेट मंत्री पीछे चल रहे हैं, धन सिंह रावत जी चल रहे हैं, सुबोध उनियाल जी चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब सारी विधानसभाओं की 10 राउंड की मतगणना पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पे हम अपनी बात अच्छी तरह रख पाएंगे। यानी कि अभी भी कांग्रेस को एक बड़ी उलटफेर की उम्मीद है। देखिए, कुछ सीटें जो हैं 2, 2.5, 3 हजार और 1200 से विकास नगर में कोई ज्यादा लीड नहीं है, 1400 कुछ की लीड है। और ऐसे ही ऊपर की सीटें हैं जिसमें किसी में 700, 800, 900 की लीड है। धर्मपुर में हम आगे थे, अभी 700 पीछे हुए हैं, फिर हम आगे हुए हैं। तो मैं भी ये समझता हूँ कि 10 राउंड जब पूरी विधानसभाओं के हो जाएंगे तभी हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन ये निश्चित है कि अगर भाजपा की सीट थपथपा रही है तो उसे तब हक है कि वो अपनी 57 सीट बरकरार रखती, अपनी 13, 14, 15 सीटें वो ना करें। सादाब जी, देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। कांग्रेस को भी बोलने का है, उन्होंने चुनाव लड़े हैं और उनके नेताओं को भी अभी जब तक परिणाम नहीं आ जाते वो हार स्वीकार नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो रुझान बता रहे हैं, कुछ सीटों में अगर हम आगे हो रहे हैं तो कुछ में कांग्रेस पीछे हो रही है और कुछ में कांग्रेस पीछे हो रही है, तो कुछ सीटों में हम आगे हो रहे हैं। बात तो आपने दोनों तरफ से आपको आगे ही कर लिया। नहीं, बात एक ही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जीत की ओर जो इशारा है वो साफ साफ है। अगर कुछ सीटों में हम पिछड़ रहे हैं तो कुछ में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन लगभग जिस तरह से ट्रेंड बढ़ता जा रहा है तो हमें लगता है कि हम 40 जो 60 सीटें हैं उसकी तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी मुझे लगता है जो जनता ने मैंडेट देगी उसे स्वीकार करेंगे, जो जनता का जनादेश होगा उसे स्वीकार करेंगे। अभी फिलहाल हमें पॉजिटिव दिख रहा है कि जनादेश पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, तो अभी हम उत्सुक हैं, खुश हैं। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, चारों तरफ माहौल पॉजिटिविटी बिखरी हुई है और मुझे लगता है कि आज 10 तारीख को ही कहीं ऐसा ना हो हम होली खेलें। बिल्कुल, होली सब खेलेंगे। दीप बोहरा जी, लगातार कांग्रेस के अंदर स्थिति देखी गई, कई राज्यों में भी ये स्थिति देखी गई और उसका परिणाम लगभग आने ही वाला है और स्थितियां बन रही हैं। उत्तराखंड में भी लगातार घमासान अंदरूनी कांग्रेस में बना रहा, हालांकि उस कलह को खुलकर सामने कभी नहीं रखा। क्या ये कलह इस परिणामों पर दिखाई दे रही है या इन रुझानों पर दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस और ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया था जो विपरीत स्थिति में जो कोटाराघाट भाजपा द्वारा 2016-17 में किया गया, उनको टिकट दिया गया। निश्चित तौर पे जो हमें तो 11 का मैंडेट मिला था, जिम्मेदारी था हमारी, लेकिन हमने 5 साल सत्ता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है। और मैं समझता हूँ जो भी मैंडेट उत्तराखंड की जनता देगी हमें स्वीकार होगा। लेकिन ये निश्चित है कि उत्तराखंड में हमारी सीटें बहुत बढ़ने जा रही हैं और हमने काम किया है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर भाजपा नीचे आई है तो हमारे काम की वजह से आई है। रवि जी, आप लगता है बोहरा जी से संपर्क नहीं हो पाया है और हम लगातार, मैं टीम से कहूंगा कि बोहरा जी को पुनः जोड़ने का प्रयास करें। सादाब जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सादाब जी,
लगातार ये बात कही जा रही थी कि कुछ बीजेपी के नेताओं ने ही कुठाराघात किया या भितरघात किया, इसको लेकर तमाम बार आवाजें उठाई जा रही थी। तमाम जो विधायक प्रत्याशी थे वो भी अपनी नाराजगी जता रहे थे। बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा था, संगठन के द्वारा, कि ऊपर तक ये बात पहुंचाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो नतीजे आ रहे हैं या अभी रुझान फिलहाल आ रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। देखिए, मैंने कहा कि कुछ हमारे कार्यकर्ता जल्दबाजी कर गए, इस तरह की बात बोली है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बहुत शानदार चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा, हमारे संगठन ने लड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने शानदार चुनाव लड़ा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व को अंडर टेकिंग, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े। और जो मिथक थे, इस बार बहुत सारी मिथक हम तोड़ रहे हैं, टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम एक बड़े मैंडेट के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप जो भी हुए हैं, जो भी लगे हैं, उन्हें हम इतना ही कहेंगे कि सबकी जांच हो। कहीं कोई भी छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, कहीं गलत हुआ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। और हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ऐसे ही नहीं है। हम डिसिप्लिन को समझते हैं, और ये कहावत है, डिसिप्लिन इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और मैं एक बात और बता दूं, कांग्रेस तो कम से कम इसके बारे में नहीं बात कर सकती। हमने देखा कांग्रेस के अंदर किस तरह के उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने रामनगर से उनके जो मुख्यमंत्री थे इससे उन्हें मजबूर किया कि वहां से छोड़ के लाल कुआं जाएं, जहां उनकी सीट फंस रही है। तो ये कांग्रेस में सबको सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, और कोई ना देख पाए तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सीख जाएंगे तो कल को एक मुख्य मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। नहीं सीखेंगे तो इनकी जगह कोई दूसरी पार्टी ले लेगी। अपनी गलतियों से हम हो या कांग्रेस हो, हम सबको सीखना चाहिए। हम नहीं सीखेंगे तो नुकसान होगा। दीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हमने 5 साल सड़क से सदन तक हमने मेहनत की, और अगर हमारी कुछ सीटों में, रुझानों में हमारी 10 सीटें आगे बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर से ये उसका परिणाम है। लेकिन अगर हम को मैनेज भी नहीं कर पाते तो जो हमारी सिरोधारी है, और अभी 10 राउंड के बाद ही स्पष्ट होगा कि हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि कई, चाहे भाजपा के बड़े नेता हों, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हों, ये सब कुछ बड़े नेता पीछे अभी चल रहे हैं। तो जल्दबाजी होगा कहना। परिणाम आपको और पौने 1 घंटे में, 1.5 घंटे में 10-11 राउंड की जब पूरी मतगणना हो जाएगी तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उत्तराखंड की जनता ने किसके सर पे साथ दिया। लेकिन अगर दीप बोहरा जी, अगर बात करें प्रदेश की जनता को लेकर ही बात करें, क्या कुछ खासियत कांग्रेस ने इस बार दिखाई, या कांग्रेस में ऐसी विशेषता रही जो पब्लिक आपको सपोर्ट करे, या आपको जिसने वोट दिया हो, ऐसी कौन सी वो वजह रही? हमने हर मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मेन मुद्दा था और बेरोजगारी का मुद्दा था। बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई थी कि हम कहीं इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन उत्तराखंड में बेरोजगारी वृद्धि इतनी हो गई थी, हमने सड़क से सदन तक उसको उठाया। और जो कोविड काल में घोटाला हुआ, दूसरी चीजों में खनन में घोटाला हुआ, हम उस चीज में मुखर रहे। 3 मुख्यमंत्री बदलना भी मैं समझता हूँ कि किसी प्रदेश के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसे ये डैमेज कंट्रोल का नाम देते हैं। अगर ऐसा डैमेज कंट्रोल हो तो धामी जी एक तरफा जीत रहे होते, वो भी पीछे ना होते। तो ये स्थितियां हैं, ये पार्टियों को सोचना चाहिए। और अगर हमारे में कुछ कमी रही है, निश्चित तौर पे हम उसमें संगठन में भी और मेहनत करेंगे। अब ये तो सिरोधारी है ना, ये जनता ही तो सर करी है। और जनता ने जो जिसको ताज पहनाया है और अपने नुमाइंदे चुने हैं, तो काम करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए जनता के प्रति। तो बोहरा जी, जिस तरह से कांग्रेस का एक और कांग्रेस के बीच में एक मतभेद देखने को मिला, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कांग्रेस को भी घेरा कि आप अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग बातें कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस की शासन है वहां पर उन चीज़ों को आपने लागू नहीं किया, नई नई चीज़ें लेकर आए। आप सिलेंडर को लेकर के भी आए, महिला आरक्षण को लेकर के भी आप आए, और हर जगह अलग अलग उसका असर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 40% टिकट दिए गए, लेकिन उत्तराखंड में नहीं दिए गए।
उत्तराखंड में सिलेंडर 500 रुपए का देने की बात कही गई। तो क्या ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दे, ये एक सामंजस्य नहीं बैठ पाया? इसका भी कुछ ना कुछ परिणाम भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। देखिए, ये जनता को छूने वाले मुद्दे थे। अगर आप बताइए, अगर जनता के सिलेंडर को 500 रुपए अगर जनता के लिए दिया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? निश्चित तौर पे और महंगाई का मुद्दा हम कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ। क्या जब हमारी सरकारों में महंगा हुआ तो विपक्ष ने क्या आवाज नहीं उठाई? जनता ने आवाज उठाई, विपक्ष ने उठाई। तो यही चीजें हैं जो जनता के प्रति सरकार से वो चाहती है। स्वास्थ्य सुविधाएं चाहती है, सड़क पानी बिजली चाहती है, रोजगार चाहती है। तो इसी के मुद्दों पे हमने ये चुनाव लड़ा था। हमने कोई ऐसा मुद्दा अपने लिए नहीं करा कि हम दूसरे सरकार से अपना मुद्दा बीच में डाले। दूसरी बात, एक नई मुहिम शुरू करी माननीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में। तो इसमें क्या 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 गलती है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? अगर उन्होंने गलती उसमें कुछ नहीं है। आपकी महिला प्रदेश अध्यक्ष भी इस बात की मांग कर रही थी कि जब उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है तो उत्तराखंड में भी ये दिया जाए कि 40% महिलाओं को यहाँ भी टिकट दिया जाए। कि वो प्रभारी थी और वहाँ की प्रभारी थी, और उत्तर प्रदेश में चुनौती बनी हुई है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का संगठन खड़ा करना बहुत जरूरी था। तो नए नए प्रयोग माननीय प्रियंका जी ने किए हैं। तो मैं समझता हूँ टाइम लगेगा, और अगर सड़क पे मेहनत की जाएगी, क्योंकि वहाँ तो एक कांग्रेस ही जो उत्तर प्रदेश में हमें दिखी, जो प्रियंका गांधी जी ने जिस तरह संगठन खड़ा किया। आज हम 400 सीटों में लड़ रहे हैं, हम नहीं जीत रहे, लेकिन आने वाला कल हमारा होगा। जो इतना बड़ा कदम प्रियंका जी ने उठाया है, और जिनको टिकट दिया है वो अगर मेहनत करेंगे, जनता के साथ जुड़े नहीं तो निश्चित तौर पे वो अगली बार आए। अगर आम आदमी पार्टी को लेकर बात करें तो ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से आते से उन्होंने माहौल बनाया, कर्नल अजय कोठियाल को प्रत्याशी बनाया, एक बड़ा चेहरा बनाया। हालांकि कर्नल अजय कोठियाल भी अपनी सीट पर अभी पिछड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मुफ्त चीजें देने की बात कही गई, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तमाम रोजगार के लेकर उन्होंने फॉर्म भरवाए, नामांकन करवाए, तमाम उन्होंने प्रक्रियाएं की और एक माहौल बनाने की कोशिश की। तो क्या कांग्रेस को अगर कुछ नुकसान है, या कांग्रेस के जो वोट हैं वो आम आदमी पार्टी ने उसमें सेंध लगाई है? देखिए, जो देहरादून पे आंकड़ा है, मैं समझता हूँ कि ये सब मिला के ये 3000 भी ले जाने तो बहुत है। 2000 सारी सीटों, 10 जिले की सीटों। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा पर ही उत्तराखंड की जनता विश्वास करती है, राष्ट्रीय पार्टियों में। और उत्तराखंड में जो भी विकास हुआ है राष्ट्रीय पार्टी में। अब आम आदमी पार्टी फ्री में बिजली, फ्री में पानी दे के जा रही है। आप देखिए कि पंजाब से कांग्रेस ने कहाँ से कहाँ बनाया, दिल्ली को कहाँ से कहाँ बनाया। लेकिन ठीक है, अब जनता ने मैंडेट उस तरफ दिया है। मैं मेरा बार बार कहना है, ये सब सिरोधारी है, और कांग्रेस को नई नीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें ऐसी रही तो निश्चित तौर पे ये हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। चलिए शादाब जी, आम आदमी पार्टी को लेकर अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शुरुआती तौर पर माहौल बनाया, क्या बीजेपी को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा टेंशन आने वाला है? क्योंकि बीच में जिस तरह से उन्होंने बातें कही, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, रोजगार और तमाम गारंटियां लेकर वो घूम रहे थे, क्या बीजेपी को ये एक बड़ी चुनौती रही?